दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, जो कि एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। सपना नहीं, सिस्टम बनाओ बेसिकली। तो 31 दिसंबर आते आते सबके रेजोल्यूशन बन जाते हैं, जैसे कि जिम ज्वाइन करूँगा, वेट कम करूँगा और हर साल का फेवरेट इस साल रिच बनूँगा। पर सच बोलूँ 99% लोग फरवरी आते आते अपना रेजोल्यूशन भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। और क्लियर कर देता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब लैम्बोर्गिनी नहीं है, इंस्टाग्राम पे दुबई रील्स नहीं होती। ये बेसिकली होती हैं आपका टेंशन कम होना, ऑप्शंस ज़्यादा होना और जॉब छोड़ने का चॉइस होना। ठीक है, अगर मैं 2026 में आपको पैसे का कंट्रोल करना चाहते हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान और मिलेगा आपको और इसमें सिस्टम भी मिलेगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली होता क्या है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है काम करना बंद, पैसे अपने आप आएंगे। जबकि जो रियलिटी है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसका मतलब होता है कि अगर कोई जॉब चली भी जाए तो पैनिक ना हो। इसके अलावा अगर बॉक्स टॉक्सिक हो जाए तो सर झुकाना कंपलसरी ना हो। इसके अलावा अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो ईएमआई और रेंट का डर ना लगे। इसलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इज इक्वल टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, ये प्लानिंग से आती है, जो कि अब आज शुरू करोगे तभी आपको आसानी से मिल पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यों 90% लोग फाइनेंशियली स्ट्रक रहते हैं। देखो, अब सच्चाई सुन लो। लोग फाइनेंशियली स्ट्रक रहते हैं क्योंकि सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा तेज बढ़ा देते हैं। वहीं सिप शुरू होती है पर डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ ट्रेडिंग में शॉर्टकट समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग की वजह से उनको मार्केट से जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा ईएमआई को एसेट समझ लेता है कि ईएमआई से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बट वो भी गलत है। और सबसे डेंजरस मिथ ये है कि अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में सेव कर लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि बाद कभी आता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो 3 रियल पिलर्स हैं वो क्या कहते हैं। फर्स्ट है कि मैं बजट वर्ड यूज़ नहीं करता बेसिकली, क्योंकि बजट सुनते ही लोग बोर हो जाते हैं। तो सिंपल रूल मैं नॉर्मली बोलूँगा कि आपका कैश फ्लो कंट्रोल करना, जो कि बजट नहीं है। तो आपको कैश फ्लो कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आपका होना चाहिए इनकम में से आप क्या करो, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, जो बचे उसको स्पेंड करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। लेकिन लोग करते क्या हैं, लोग क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो बचा है वो इन्वेस्ट करते हैं। आपको माइनस करना है सिर्फ फिक्स इनकम, जैसे कि रेंट हो गया, जो आपका फिक्स लगना ही लगना है। आपका पेट्रोल के एक्सपेंस हो गया तो वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं। ग्रोसरीज हो गई। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी माइनस करो, जो बाकी बचे वो आप अपनी लग्जरी जैसे मूवीज़, आउट डिनर एक्स्ट्रा के लिए वहाँ स्पेंड करो। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ट्रेडिंग से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है, वो सबको पता है। यहाँ पे इसीलिए आप इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन रखो, ना कि ओवर ट्रेडिंग करो। आपको ज़रूरी नहीं है आपको डेली ट्रेड करना है। हर दिन चार्ट देखना, अब हर दिन चार्ट देखना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होती। और हर दिन हर आईपीओ को अप्लाई करना वो भी एक वेल्थ क्रिएशन का पार्ट नहीं है। वेल्थ बनाने का सबसे बोरिंग फॉर्मूला वो है सिर्फ लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंपाउंडिंग को टाइम देना। कंपाउंडिंग कभी भी एक दिन में नहीं होती। जो आपके डेली एक्साइटमेंट ढूंढता है वो पैसे नहीं, डोपामाइन कमा रहा होता है। तो बेसिकली आप जब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है आपका इनकम ग्रोथ। इनकम ग्रोथ बेसिकली मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ एक्सपेंसेस कम करने से रिच नहीं बनते आप। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंसेस कम करने से रिच नहीं बनते। अगर आपकी इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो आप कितना ही सेव कर लोगे। तो इसलिए आपको अपनी इनकम ग्रो करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए, जो कि आप कर सकते हो। कि 2026 के रियल रेजोल्यूशन आपके लिए ये हो सकते हैं कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो, साथ ही साथ एक बेटर रोल या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो, जो अपनी जॉब को अपग्रेड करो। इसी के साथ साथ आप साइड इनकम में भी ध्यान दो, जो कि रियल हो, जो कि जिसमें स्कैम वगैरह कुछ ना हो। जो ये नहीं कि आपने एक ऐप देखी, ऐड देखने के पैसे मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से, या आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी एक तरीके का स्कैम ही है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी आती है जब आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों को करें। आप खाली इन्वेस्टमेंट करके ग्रो नहीं हो सकते, आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों को ग्रो करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट आता है कि 2026 में बेसिकली ये गलतियाँ करने से आप बचेंगे तो आपके लिए थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग ईयर बन सकता है। वो क्या है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के स्क्रीनशॉट पे इन्वेस्ट करना कि हाँ भाई मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया तुम भी कर लो, उस चीज़ को अवॉइड करना। इसके अलावा गारंटीड रिटर्न वाले ऑफर्स कि हाँ भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हम जो आपको ट्रेड देंगे वो आपका 100% गारंटी रिटर्न देगी, उन चीज़ों को भी अवॉइड करना। साथ ही साथ इमरजेंसी फ़ंड के बिना आप ट्रेडिंग करना। इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है, जब तक इमरजेंसी फ़ंड ना हो मार्केट में मत उतरो। कम से कम अपने 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस को 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस को रखो, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं कि हाँ भाई इंश्योरेंस में तो ले रहा हूँ, वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका इन केस ऑफ इमरजेंसी में, इन केस ऑफ आपका कुछ हो जाता है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस है। तो वो इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट मत समझो। इसके अलावा ईएमआई को इन्वेस्ट और स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि यार ईएमआई से सब कुछ आ तो जाता है, मेरा फ़ोन, लैपटॉप, एप्पल की वॉच, सब कुछ। बट ईएमआई से इसलिए कहते हैं कि ईएमआई को स्टेटस सिंबल मत बनाओ। याद रखो जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो बोरिंग है वो काम करता है। इसलिए बोरिंग चीज़ें आपको मैंने पिछले वाली स्लाइड में दिखा दी। अब सिंपल एक्शन प्लान आपके लिए क्या हो सकता है कि 2026 में आपको क्या करना चाहिए, वो है 6 मंथ का इमरजेंसी फ़ंड। 6 मंथ का इमरजेंसी फ़ंड बनाओ सबसे पहले। उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करो, मतलब उस पर वो ज़रूर लो, क्योंकि एक हेल्थ इमरजेंसी आपकी लाइफ की सारी इनकम ख़त्म कर सकती है। इसलिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस होना वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी स्टेज पे, जितनी अर्ली एज पे लोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको आपकी ये उसमें इंस्टॉलमेंट्स में। नेक्स्ट है कि आप अपनी सिप को ऑटोमेट करो। ये नहीं कि आपने अपने सोचा कि हर महीने 1000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 5000 रुपये डालता हूँ, 1000 रुपये महीने बाद में डाल दूंगा, तो वो नहीं होता। आप जब तक उसको ऑटोमेट नहीं करोगे तब तक आप कंटिन्यूएशन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड को लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल कंट्रोल करो। आजकल मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर लाइफ करते हैं। सैलरी आई ठीक है, कोई नहीं, मैं पूरा महीना क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर देता हूँ, उसके बाद जितना आएगा मैं सारा का सारा क्रेडिट कार्ड से, मतलब सैलरी आएगी सारी की सैलरी मैं क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने में यूज़ कर लूँगा। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा महीना क्रेडिट कार्ड पे देते हैं, और जैसी सैलरी आता है वो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचता उनके पास। नेक्स्ट है कि मार्केट से ज़्यादा खुद पे इन्वेस्ट करो। मार्केट में इन्वेस्ट करो लेकिन उस पे जाने से पहले खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा पाओ। बस इतना करो कि अगले 3 से 5 साल में लाइफ का स्टेटस ग्राफ नीचे ना आने पाए। तो ये था आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ओवरनाइट मिरेकल नहीं है बेसिकली, तो ये एक स्लो बोरिंग प्रोसेस है। इस न्यू रेजोल्यूशन में रिच बनने का टारगेट मत बनाओ, फ्री बनने का टारगेट रखो। फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, फ्री फ्रॉम ईएमआई प्रेशर, और फ्री फ्रॉम सैलरी आने तक का वेट बिल्कुल हटा दो कि भाई सैलरी आएगी तभी मैं जी पाऊँगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रियल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में भी लिखो कि 2026 आपके लिए फाइनेंशियल कंट्रोल ईयर होगा एज ए रिजोल्यूशन। तो मैं हूँ आपका आइस टू एनालाइज से, तो आपको आशा करता हूँ कि आपका आने वाला साल अच्छा जाए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले साल और भी इंटरेस्टिंग और एनालिटिक्स वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।